गुड इवनिंग फ्रेंड्स, शुभ संध्या। मैं विपुल आपका यूट्यूब लाइब्रेरी ऑन द इनकम टैक्स में स्वागत करता हूं। आज का डिफिनेशन क्लॉज है अमलगमेशन, सेक्शन 21B। सेक्शन 21B defines definition of the amalgamation. In this section, in this act, unless context otherwise requires, amalgamation means in relation to companies the merger of one or more companies with another company, or the merger of the two or more companies in to form one company, the company or companies with so much being referred to as the amalgamating company or companies, and the company with which they merge or which is formed as a result of the merger as the amalgamated company, in such a manner that first, all the property of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation becomes the property of the amalgamated company by virtue of the amalgamation. And second, all the liabilities of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation become the liabilities of the amalgamated company by virtue of amalgamation. And third, shareholder holding not less than 3/4 in value of the shares in the amalgamating company or companies other than shares already held therein immediately before the amalgamation by or by a nominee for the amalgamated company or its subsidiary becomes shareholder of the amalgamated company by virtue of the amalgamation, otherwise than as a result of the acquisition of the property of one company by another company pursuant to the purchase of such property by the other company, or as a result of the distribution of such property to the other company after the binding up of the first mentioned company. तो इसमें हम लोग देखते हैं अमलगमेशन का डिफिनेशन क्या है। तो अमलगमेशन रिफर्स merger of one or more company with another company. इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाती है तो वो अमलगमेशन के डिफिनेशन में आती है। सबसे पहले जो अमलगमेशन का जो सेक्शन है ये कंपनीज पे अप्लाई होता है। पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अगर मर्ज होती है उस पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये डिफरेंट सेक्शन है कंपनीज एक्ट में जिसमें अमलगमेशन करते हैं, और एसेट लायबिलिटी अगर ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर के डिफिनेशन में नहीं आता, जिसके कारण कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उस पर्पस के लिए अमलगमेशन का डिफिनेशन क्या है वो डिफिनेशन क्लॉज में दिया गया है। अमलगमेशन का मतलब है कि मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विद अनदर कंपनी फर्स्ट, और एंड सेकंड मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी। अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी में मर्ज हो जाती है तो अमलगमेशन होगा, या फिर दो या दो से ज्यादा कंपनी मर्ज होकर एक नया कंपनी में मर्ज हो जाती है तो वो अमलगमेशन कहलाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कंपनी और कंपनी जो मर्ज हो रही है उसको अमलगमेटिंग कंपनी 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 कहेंगे, और जो कंपनी जिसमें मर्ज हो रही है और एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर जो बन रही है उसको अमलगमेटेड कंपनी कहेंगे। उसमें कंडीशन क्या क्या है? इन सच ए मैनर, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑल द प्रॉपर्टी जो अमलगमेटिंग कंपनी का है, ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन, जो अमलगमेशन के जस्ट पहले वाली कंपनी जितनी भी ये प्रॉपर्टी है वो बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द अमलगमेशन। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन करने का मतलब अमलगमेशन एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्योंकि कंपनी के लिए है तो बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन करने का मतलब है जो कंपनी के जो कंपनीज एक्ट के जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग होना अमलगमेशन। तो उसके अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टीज जो है, ऑल प्रॉपर्टी अमलगमेटिंग कंपनी का अमलगमेशन के जस्ट जो पहले है वो सारी प्रॉपर्टी अमलगमेटेड कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाएगी by virtue of amalgamation. And second, all the liabilities of the amalgamating company or companies immediately before the amalgamation become the liabilities of the amalgamated company
बाय वर्च्यू ऑफ द अमलगमेशन। एंड सेकंड क्या होगी, सारी लाइबिलिटीज अमलगमेटेड कंपनी का जो अमलगमेशन के पहले है वह बन जाएगी अमलगमेटेड कंपनी की लाइबिलिटी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। एंड थर्ड कंडीशन, शेयर होल्डर होल्डिंग नोट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर, जितने आप इन द अमलगमेटिंग कंपनी, तो अमलगमेटिंग कंपनी का 3/4 शेयर होल्डर, ठीक है, 3/4 का मतलब होता है 75%, तो 75% शेयर होल्डिंग अदर देन शेयर ऑलरेडी हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन और बाय ए नॉमिनी फॉर द अमलगमेटेड कंपनी और इस सब्सिडरी। जो अमलगमेटेड कंपनी है वो उसने अगर शेयर हेल्ड कर रखा है या उसके नॉमिनी ने हेल्ड कर रखा है या उसके सब्सिडरी ने हेल्ड कर रखा है, उसके अलावा बिकम शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द अमलगमेशन। तो ये तीन कंडीशन है अमलगमेशन कहलाने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ अदरवाइज देन एज ए रिजल्ट ऑफ, इसको छोड़कर ये अगर इस तरह के काम होती हैं तो अमलगमेशन के डिफिनेशन में नहीं आएंगे। क्या है, अदरवाइज देन एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी, कोई एक्वायर कर लेती है कोई प्रॉपर्टी, pursuant to the purchase of such property by the other company or as a result of distribution of such property to the other company after binding up of the first mentioned company, या बाइंडिंग अप के बाद जो प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलता है, तो ये दोनों चीज कंडीशन को छोड़ के मतलब अदरवाइज देन एज ए रिजल्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय अनदर कंपनी बाय वे ऑफ द परचेज और distribution of the property after distribution of the binding of the first mentioned company। तो इसको छोड़कर अगर दो कंपनी अगर मर्ज होती है, मर्ज होके एक कंपनी बनती है या एक कंपनी दूसरे में मर्ज हो जाती है, और ये तीन कंडीशन ऑल द प्रॉपर्टी ऑल द लायबिलिटी और 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी, तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो ये अमलगमेशन कहलाएगा। आइए हम इसको हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा क्लिष्ट लगेगा आपको। इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, क्या अगर कहीं पे अगर कोई डिफिनेशन दिया गया है या कुछ स्पेसिफिक मतलब अगर दिया जाता है तो वो वहां पर रिफर करेंगे उसी पर्टिकुलर जो डिफिनेशन दिया है वो। अगर अदर अदरवाइज अगर नहीं कहीं डिफिनेशन कोई दिया हुआ है अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, तो हम अमलगमेशन का मतलब समामेलन का मतलब ये डिफिनेशन ही समझेंगे। क्या कहता है, कंपनियों के संबंध में समामेलन से अभिप्रेत है एक या अधिक कंपनियों का किसी अन्य कंपनी के साथ ऐसी रीति से विलय अथवा एक कंपनी बनाने के लिए दो या अधिक कंपनियों का ऐसी रीति से विलय, ऐसी कंपनी या कंपनियों को जिसका या जिनका ऐसे विलय किया जाता है उसे या उन्हें समामेलक कंपनी या कंपनियों के रूप में, और उस कंपनी को जिसके साथ उसका या उनका विलय किया जाता है या जो विलय के फलस्वरूप बनाई जाती है समामेलित कंपनी कहा गया है। पहला, समामेलक कंपनी या कंपनियों की ऐसी सब संपत्ति जो समामेलन से ठीक पहले उसकी या उसकी थी, समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कंपनी की संपत्ति हो जाती है। दूसरा, समामेलक कंपनी या कंपनियों की ऐसे सब दायित्व जो समामेलन से ठीक पहले या उसके या उनके थे, समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कंपनी के दायित्व हो जाते हैं। और तीसरा, ऐसे शेयरधारक जो समामेलक कंपनी या कंपनियों में कम से कम 3/4 मूल्य के शेयरों को जो समामेलन के ठीक पूर्व समामेलित कंपनी या उसकी समनुषंगी कंपनी सब्सिडी द्वारा या उसके के लिए किसी नाम निर्देशित द्वारा नॉमिनी द्वारा या उसमें पहले ही धारित शेयरों से भिन्न है, इसको छोड़कर धारण करते हैं, समामेलन के फलस्वरूप समामेलित कंपनी के शेयर धारक हो जाते हैं। किंतु यह तब नहीं जब ऐसा एक कंपनी की संपत्ति दूसरी कंपनी द्वारा ऐसी संपत्ति खरीदकर उस दूसरी कंपनी द्वारा अर्जित कर लेने के फलस्वरूप हो, या फिर
प्रथम वर्णित कंपनी के परिसमापन मतलब वाइंडिंग अप के पश्चात उस दूसरी कंपनी की को ऐसी संपत्ति के वितरण के फलस्वरूप होता है, तो इसको छोड़कर। तो हम लोगों ने आज समझा अमलगमेशन का मतलब, ये डेफिनेशन देख सकते हैं आप। यूट्यूब लाइब्रेरी ऑन द इनकम टैक्स बनाने का पर्पस हमारा ये है कि आप जब सेक्शन को रिफर करते हैं तो सेक्शन को रिफर करके जगह पर अगर आप वीडियो को भी रिफर करेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसमें आपको टेक्स्ट में भी मिलेगा और रीड आउट में मिलेगा और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल 1-2 मिनट का एक्सप्लेनेशन, जिससे आप एक कॉमन जो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं सेक्शन के बारे में, उस सेक्शन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग यूट्यूब लाइब्रेरी ऑन द इनकम टैक्स। थैंक यू सो मच।